हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 14 दिसंबर 1971 जम्मू कश्मीर में तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। बारिश का मौसम था, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था सीज फायर। यूएन नेशंस ने दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती को पीछे हटाने के लिए कहा था। श्रीनगर एयरबेस भारत का सबसे खास एयरबेस था, जहां से बाकी बेसिस पे आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाईज दी जाती थी। सीज फायर के कारण भारत ने यहां से बहुत बड़ी तादाद में फाइटर एयरक्राफ्ट्स नहीं लगाए थे। आज के युग में किसी भी देश में कोई दूसरा देश अगर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से या मिसाइल से हमला करता है तो उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स होते हैं। एडवांस्ड रेडार सिस्टम होते हैं जो एनिमी एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल को ट्रैक करते हैं। 1971 के समय एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने एडवांस नहीं थे। रेडार तो थे मगर सारी टेरेंस को कवर नहीं कर पाते थे। ऐसी सूरत में देश की ऑब्जर्वेशन पोस्ट हुआ करती थी, जहां से मैन्युअली आसमान को मॉनिटर किया जाता था। 14 दिसंबर 1971 की एक सुबह जब जम्मू कश्मीर में सारी जगह कोहरा फैला हुआ था, तब 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स सेबर पहाड़ों के बीच से उड़ते हुए रेडार से बचते हुए और कोहरे में छुप छुपाकर भारत में घुस गए। सेबर जेट्स उस समय के यूएस के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स में से एक थे, जिसका पाकिस्तानी फौज इस्तेमाल किया करती थी। भारत के प्लेन्स जैसे जी-नेट इतने एडवांस्ड नहीं थे और भारतीय फाइटर पायलट्स अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये बराबरी बना पाते थे। पाकिस्तानी प्लेन्स जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर बेस को टारगेट करना चाहते थे। उन्हें पता था कि भारत की एयर स्ट्रेंथ इस समय सीज फायर के समय कम है और इसका फायदा उठाने से भारत पूरे जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएगा। जब श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले एक ऑब्जर्वेशन चौकी पे ये प्लेन्स जाते दिखे, तब केवल 2 मिनट का समय था श्रीनगर में भारतीय पायलट्स के पास। इशारा मिलते ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलदीप सिंह गुमान और उनके सबऑर्डिनेट फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्खू अपने फाइटर प्लेन्स जी-नेट की ओर भागे। अभी 4 पाकिस्तानी विमान ही श्रीनगर की ओर आते हुए दिखाई दिए थे। भारत को नहीं पता था कि 6 प्लेन्स घुस आए हैं। पाकिस्तानी 2 प्लेन्स काफी पीछे अलग रास्ते से बैकअप की तरह आए थे। गुमान ने पहले अपने प्लेन को उड़ाया। निर्मलजीत को रुकना पड़ा क्योंकि बेस पे एक प्लेन के उड़ने पे उड़ी मिट्टी को सेटल होने का टाइम देना पड़ता था। कुछ सेकंड्स बाद निर्मल भी रनवे पे तैयार थे। जब उनका प्लेन रनवे पे था तब तक ही पाकिस्तानी प्लेन्स श्रीनगर बेस के ऊपर थे और रनवे पे बॉम्ब्स गिरा रहे थे। निर्मल ने प्लेन को बॉम्ब से बचाकर उड़ान भरी। गुमान की स्ट्रेटेजी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर चले जाएं और वहां से पाकिस्तानी प्लेन्स पे वार करें, मगर पहाड़ों पे कोहरे के कारण वो ओझल हो गए। निर्मल पाकिस्तानी प्लेन्स जिन्होंने बॉम्ब्स गिराए थे उनके पीछे लग गए। उस समय हमारे पास प्लेन्स में एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं हुआ करती थी। पायलट को मैनुअली फाइटर जेट गन्स यूज करनी पड़ती थी। निर्मल के रेडियो से संदेश सुना गया था, 2 बास्टर्ड्स अहेड ऑफ मी, छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तानी प्लेन्स ने 2 अलग डायरेक्शन में जाके चकमा देने की कोशिश की। निर्मल ने एक प्लेन को मार गिराया और फटाफट दूसरे सेबर के पीछे आए। ये पहले ही बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि जी-नेट से सेबर जेट्स को गिराया गया था। निर्मल ने जीत भुलाकर दूसरे सेबर का पीछा करना शुरू किया। अब पता लगा कि पाकिस्तान के 4 नहीं 6 जेट्स आए थे। एक गिर चुका था और एक निर्मल के पीछे आ गया था। निर्मल ने दूसरे सेबर जेट को अपना निशाना बना लिया था और इस जेट को वापस पाकिस्तान की ओर भागना पड़ा। इसी बीच निर्मल उनके पीछे आए जेट से बच रहे थे। गुमान से निर्मल का रेडियो लिंक टूट चुका था और गुमान बादलों में निर्मल की लोकेशन नहीं पता कर पा रहे थे। पाकिस्तानी तीसरा विमान जो निर्मल के पीछे था उसका एम्यूनेशन खत्म हो गया और उसे भी पाकिस्तान की ओर भागना पड़ा। अब मुकाबला था 3 एडवांस्ड सेबर जेट्स का भारत के एक जी-नेट के साथ। निर्मल को एयरबेस से सिग्नल दिया गया था कि वो ऐसे अनइवन सिनेरियो में वापस लौट जाएं, मगर वो अभी 3 सेबर जेट्स के साथ डॉग फाइट में लगे रहे। वो बार बार घूम घूम कर उनके पीछे आते रहे, मगर पाकिस्तानी 3 प्लेन्स होने के कारण उनका जेट हिट हो गया। निर्मल का आखिरी रेडियो संदेश था, आई थिंक आई एम हिट, जी मैन कम एंड गेट देम। निर्मल क्रैशिंग जेट से बाहर नहीं निकल पाए। उनका क्रैश्ड प्लेन श्रीनगर से कुछ मील दूर एक जॉर्ज के पास मिला। ये वही जगह थी जहां 1947 में भारत के एक और परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा ने अपना बलिदान दिया था। बहुत सर्च करने के बाद भी निर्मल की डेड बॉडी कभी नहीं मिल पाई। ये निर्मल का सैक्रिफाइस था जिसके कारण पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वापस लौटने का डिसीजन लिया। 3 एयरक्राफ्ट्स पहले ही कम हो चुके थे और बाकी बचे हुए इस डॉग फाइट से अपना ईंधन और एम्यूनेशन खर्च कर चुके थे। थोड़े समय बाद भारत ने बहुत जल्द जवाबी कार्रवाई भी की और सक्सेसफुल रहे। 26 जनवरी 1972 निर्मलजीत सिंह के फादर वारंट ऑफिसर एम तरलोच सिंह सिक्खों ने अपने बेटे का परमवीर चक्र लिया। निर्मल केवल 26 साल के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए ये बलिदान दिया और अपने देशवासियों को दुश्मन से बचाया। उनकी शादी हुए भी केवल 6 महीने हुए थे। ये शौर्य गाथा जरूर सुनाइए सब देशवासियों को, जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। भारतीय युद्ध नीति के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय मां भारती।